मांग संख्या 4142 पर बोलने का मौका दिया। पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इसका मोल, बिना पानी है धरती सूनी, बिन पानी जीवन का नहीं मोल। और ये मोल श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग सबसे ज़्यादा इस महत्व को समझते हैं। और जब गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग इस महत्व को समझते हैं तो आज श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर किसान अपनी फसल बचाने के लिए धरना दे रहे हैं, हाईवे जाम किए हुए हैं और रात को धरने पर सोते हैं। और रात एक मिनट आज वक्ताओं की संख्या ज्यादा है, दोनों ही दलों ने बात कर ली है। 8 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। 6 मिनट पर मैं घंटी बजाऊंगा। 2 मिनट में जो इम्पोर्टेंट आपकी बात है वो रख दे। ठीक है, कृपया समय का ध्यान रखते हुए, नहीं तो आज की रात 1 बजेगी। इसलिए समय पर जाने के लिए 2-2 मिनट सभी का कम किया गया है। प्लीज सदस्य। धन्यवाद सभापति महोदय। तो पानी का जो महत्व है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग समझते हैं और वहाँ किसानों की पकी हुई फसल है, जहाँ लोग धरना दे रहे हैं पानी के लिए, रात को वहीं सोते हैं, रात को वहीं यानी खाते हैं और पानी की मांग के लिए धरना दे रहे हैं। एक तरफ तो गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान पानी के लिए धरना दे रहा है और दूसरी तरफ सभापति महोदय हमारे पानी पाकिस्तान है वो जा रहा है। आज से काफ़ी साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने भी कहा था कि पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। लेकिन हालात ये है कि आज जहां हम पानी के लिए तरस रहे हैं वहां पाकिस्तान पानी है वो 600-700 क्यूसेक से लेकर के 1800 क्यूसेक तक पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है। और दूसरी तरफ सर हिंद फीडर की मरम्मत का काम पंजाब सरकार ने और राजस्थान सरकार ने जो पैसा दिया उसके लिए उन्होंने जनवरी में काम शुरू कर दिया। और जनवरी में काम शुरू होने की वजह से फरवरी के अंदर ही 5 फरवरी से IGNP का जो पानी है वो सिर्फ सिंचाई का पानी इन्होंने बंद कर दिया। जो 1-2 पानी सिंचाई के इनको मिलने चाहिए थे उधर के किसानों को, ये हालात खराब करने का काम पंजाब की सरकार ने और राजस्थान सरकार ने दोनों ने मिलकर के इसको खराब करने का काम है वो किया है। दूसरी तरफ सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगभग 12 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई हुई, लेकिन किसान है वो पानी के लिए पूरी तरह से तरस रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार को पूरी तरह से इस बात पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सूरतगढ़ के अंदर 365.500 RD पर क्रॉस रेगुलेटर बने हुए 1 साल हो गया, लेकिन उस क्रॉस रेगुलेटर को चालू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिरदवाल से लेकर के और 335 RD तक जो नहरें हैं या जो आउटलेट हैं नहर के अंदर, उन सारे के सारे किसानों को पानी की बहुत बड़ी किल्लत है वो दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर खाले जो 20 से 25 साल पुराने बने हुए हैं, उन खालों को मरम्मत की ज़रूरत है, उन खालों के लिए बजट देने की ज़रूरत है, नहीं तो किसानों का जो पानी है वो खराब आज भी हो रहा है। इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 2025 तक JJM योजना के तहत सभी घरों तक हम पानी पहुंचा देंगे, लेकिन अभी इन्होंने खुद ने ही उस JJM योजना को 2028 तक बढ़ाने का काम किया है। तो क्या ये संकल्प पत्र जो इन्होंने पहले वायदा किया था उस वायदे को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार जो 2024-25 का बजट था उस बजट के अंदर आपने ग्राम JJM योजना में 25 लाख परिवारों को मिको नल से पानी देने का, स्वच्छ पानी देने का वायदा किया, लेकिन पिछले 1 साल में पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला इस योजना के तहत और PhD विभाग के पास पैसा नहीं है। पैसे की वजह से हालात यहां तक बनी हुई है कि यदि एक मोटर जल जाती है तो उसको भी ठीक करवाने के लिए 1-1 महीना है वो लगता है। और जो लीकेज है, लीकेज को ठीक करवाने के लिए भी इनके पास शौकत है, वहां कर्मचारियों के पास
मिलते नहीं हैं। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 नहर परियोजनाएं चल रही है, लेकिन फिर भी वहां के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पानी के लिए आपने जो जनसंख्या के अनुपात में योजनाएं बनाई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पशुपालक है वो पशु पालते हैं, और जो पशु पालते हैं उनको भी पानी की जरूरत है। उन पशुओं को पालने के लिए जो पानी की जरूरत है उसकी गणना आपने नहीं की है, जिस वजह से पानी की किल्लत बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे क्षेत्र में हो रही है। सूरतगढ़ उपखंड में के अंदर एक एक्शन ऑफिस है, एक एईएन ऑफिस है, और आज की हालात ये है कि अभी पीछे जब ट्रांसफर हुए तो आपने जेईएनओ के ट्रांसफर वहां से कर दिए, इसलिए एक ही एक्शन है, एक ही एईएन है और एक ही जेईएन है। इसकी वजह से भी बड़ी भारी दिक्कत वहां हो रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि उस सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर जो जेईएन के 4 पद हैं वो पूरे किए जावें, और एईएन का ऑफिस एक और खोला जावे, ताकि वहां की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती 1992 के बाद तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती राजस्थान में नहीं हुई। जेजेवाई योजना के कर्मचारी, लेबर कंपोनेंट के कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी मिलकर के इस सारी की सारी योजना को चला रहे हैं। जो 1994 के अंदर जेजेवाई योजना के कर्मचारी आपने लगाए, आज 30 साल हो गए उनको इस विभाग के अंदर काम करते हुए, और आज मात्र पूरी जिंदगी उन्होंने इस विभाग के अंदर लगा दी। आज उनको मात्र 7400 रुपये एक महीने की तनख्वाह मानदेय है वो मिलता है। इसलिए उनका मानदेय बढ़ाया जावे और उनको सहायक पंप चालक का दर्जा है वो दिया जावे, ताकि कम से कम वो जब उनकी उम्र 40-60 साल हो तब वो कम से कम ये तो कहें कि हम इस यानी विभाग के अंदर इस तरह से काम हम लोग करते थे, ये कर्मचारी हमारा ओहदा था। इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि लुधियाना शहर का जो बुड्ढा नाला है, जालंधर, नाकोदर और फगवाड़ा का सीवरेज का जो केमिकल युक्त पानी नहर के माध्यम से आ रहा है, उसको जब तक हम लोग नहीं रोकेंगे तब तक पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया के अंदर टीबी के पेशेंट, दमे के पेशेंट, किडनी फेलियर के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट की भरमार है वो रहेगी। और बार बार इस सदन के माध्यम से भी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई विशेष ध्यान है वो नहीं है। सूरतगढ़ के चक व ढाणियों के अंदर जेजेएम योजना के तहत नल के द्वारा पानी, साफ व मीठा पानी पहुंचाया जावे, और नई जल योजना ठुकराना व 6 डीबीएन के अंदर नई जल योजना है वो बनाई जावे। तो इस तरह से सभापति महोदय मेरा कहना है कि जो योजना जेजेएम योजना है उसको अभी जो 2028 तक आपने जो वक्त दिया है, उस 2028 तक भी आप लोग उसको सही तरीके से पूरा करेंगे तो ढाणी ढाणी पहुंचाने का काम करें, और उसके लिए वहां कमेटी बना करके वहां काम किया जावे। नहीं तो जो बहुत यानी इस अच्छी योजना है लेकिन इस योजना का बंटाधार है वो हुआ जा रहा है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। रेवत रामजी डांगा।